बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मीर आबिद जान है और मैं इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ और मैं मर्दाना बांझपन और मर्दाना कमज़ोरी के जो मसाइल है उस यूनिट का इंचार्ज हूँ और यहाँ मोमन मेडिकल सेंटर डबगरी गार्डन्स में शाम के वक्त बैठता हूँ। आज हम वेरिकोसील के बारे में बात करेंगे कि वेरिकोसील क्या है। वेरिकोसील ये जो टेस्टिस होते हैं खसिए, इसमें वेन्स होते हैं, शरियानें होती हैं जो गंदा खून वापस ले जाते हैं हार्ट की तरफ ताकि वो साफ़ हो जाए। वो वेन्स वो रगें फूल जाती हैं और वो गोलों के इर्द गिर्द वो रगें फूल जाती है। उसकी वजह से गोलों का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और जो मेटाबोलाइट्स होते हैं, जो गंदा मवाद होता है खून में, वो गोले जज़ब करना शुरू हो जाते हैं। जब वो जज़ब होते हैं उसमें टेस्टिस के अंदर वो गंदा मवाद और वो जब टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से फिर स्पर्म की जो वो होती हैं मिक़दार और उसकी हरकत और उसकी जो शेप शक्ल होती है वो ख़राब हो जाती है। उसको ओलिगोस्टेनोटेरेटोस्पर्मिया कहते हैं हमारी ज़ुबान में और आम फहम अल्फाज में जरासीम की कमज़ोरी कहा करते हैं। वेरिकोसील की वजूहात जो होती है वो या तो वो पैदाइशी होती है या टाइम के साथ वो डेवलप होते हैं। पैदाइशी में जो इन रगों में वेल्व्स होती हैं वो या तो वो पैदाइशी तौर पर वो वेल्व्स होती नहीं है, वेल्व्स एब्सेंट होती है, या टाइम के साथ वो नाकारा हो जाती है, वो अपना काम करना छोड़ जाती है, या पेट के अंदर कोई प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से भी वो वेल्व्स ख़राब हो जाते हैं। बेसिक बुनियादी वजह होती है। या ज़्यादा कड़ा होने से भी ये वेरिकोसील, बाज़ लोगों की ऐसी जॉब्स होती हैं जिसमें ज़्यादातर बंदा कड़ा रहता है तो उसकी वजह से भी वेरिकोसील पैदा होती है। इसकी वजह से लोगों में 30 से 40% लोगों में प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है, मतलब जिसमें सिरे से जिन जोड़ों में सिरे से हमल हुआ ही ना हो उसे प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। और तकरीबन 70 से 85% लोगों में इसकी वजह से सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कैसे कहते हैं? जब 1 या 2 बच्चे हो जाते हैं उसके बाद फिर औलाद नहीं होती या जिनकी मिस्ड अबॉर्शंस होती हैं, प्रेगनेंसी नहीं ठहर सकती, इसे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो वेरिकोसील जो है वो मर्दाना वजूहात में सबसे बड़ी वजह है और सबसे जो जिसे कहते हैं करेक्टेबल, जिसका हम इलाज कर सकते हैं। तो इसका जो इलाज है वो ऑपरेशन है और ऑपरेशन फिर कई तरह की होती है। एक ओपन सर्जरी, कन्वेंशनल सर्जरी से कहते हैं, दूसरी पालोमा, तीसरी उसमें लेप्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टोमी, चौथी एंजियोएम्बलाइजेशन। लेकिन ये सारे तरीक़ों में एक तो ये रिकरेंस बहुत कॉमन है कि ये वेरिकोसील फिर से पैदा हो जाते हैं, या उसमें जो टेस्टिस होते हैं गोलों के इर्द गिर्द पानी जमा हो जाता है, हाइड्रोसील। इसका जो सबसे जो कामयाब तरीका है, जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड तरीका कहते हैं, वो है माइक्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टोमी, जिसमें हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए एक बड़ी खुर्दबीन होती है उसके ज़रिए हम उन वेंस को आइडेंटिफाई कर देते हैं। जो रगें ख़राब रगें होती है उनको हम देख लेते हैं और उनको फिर काट देते हैं। तो सबसे जो कामयाब तरीका है वो माइक्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टोमी है। उसके चांसेस 99% सर्जरी वो कामयाब होती है।